हेलो बच्चों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आपका घर घर पाठशाला प्रोग्राम में, लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में और अपने इस शिक्षा जगत में जहां पर हम बहुत कुछ सीखते सिखाते हैं। नमस्ते सर। सर, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि परमाणु आकार में बहुत ही छोटा होता है, पर सर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या इन परमाणुओं का, इतने छोटे परमाणुओं का कोई भार भी होता होगा? और हाँ सर, ये भी हमें जरूर बताना कि अगर इन परमाणुओं का कोई भार होता है तो हम उसे कैसे माप सकते हैं। बेटा व्हाट और बेटा हाउ, तुम दोनों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। चलो समझते हैं इस बात को कि परमाणु का भार यानी परमाणु द्रव्यमान क्या चीज होती है। किसी परमाणु के द्रव्यमान को उसका परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई क्या है। यहाँ पर इकाई शब्द का मतलब समझ लेते हैं पहले कि ये इकाई होती क्या है। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम जब दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार हमें उस चीज़ को किलो में या ग्राम में देता है। आप भी तो सब्जी खरीदने गए होंगे, आपने कभी गाजर खरीदी होगी किलो 2 किलो, जैसा कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं। या हम कुछ छोटी वस्तुओं को खरीदते हैं जिनको हम ग्राम में खरीदते हैं। और हाँ, कभी सुनार के पास भी तो गए होंगे। सुनार हमें सोना किलोग्राम में या 100 ग्राम में नहीं देता, वो सोने को मापता है मिलीग्राम में। ये किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ये सारी वस्तुओं को मापने की इकाई है। ये सारी भार को मापने की इकाई है। तो ये बात तो आप समझ ही गए कि द्रव्य के भार को हम मापते हैं किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम में। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई की। तो परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई है यू। इसे हम यूनिफाइड द्रव्यमान कहते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात आप यहाँ अपडेट कर लीजिए। पहले हम इस परमाणु द्रव्यमान को AMU मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट में मापते थे, परंतु अब IUPAC के नए नियमों के अनुसार हम इसे अब AMU में न नापकर हम इसे U में मापते हैं। तो पता लगा बच्चों कि परमाणु द्रव्यमान को मापने की इकाई U है, ना कि मिलीग्राम, किलोग्राम और ग्राम। और U का मतलब है यूनिफाइड द्रव्यमान, यूनिफाइड मास। सर, एक U कितने के बराबर होता है? चलो बच्चों, अब एक U को हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक U की परिभाषा समझ लें। एक U को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक U कहा जाता है। सर, ये बात तो ऊपर ऊपर से गुजर गई, ये पता नहीं लगा कि आप क्या कह रहे हैं। चलो मैं एक बार इसे फिर रिपीट करता हूँ। C12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक U कहा जाता है। चलो इस बात को उदाहरण के साथ समझते हैं। और हाँ बच्चों, इससे पहले कि हम इस बात को उदाहरण के साथ समझना शुरू करें, एक बात मैं तुम्हें यहाँ बता दूं कि जो ये समस्थानिक शब्द है, समस्थानिक, इसके बारे में तुम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ोगे। तो चलो उदाहरण शुरू करते हैं। कल्पना करो बच्चों कि तुम एक फल बेचने वाले हो और तुम्हारे पास फलों को तोड़ने के लिए कोई बाट नहीं है। तो तुम एक तरबूज लेकर कहते हो कि इस तरबूज का द्रव्यमान 12 इकाई है या 12 किलो है। किलो इकाई है मापने की, तो तुम कहते हो कि इस तरबूज का द्रव्यमान 12 इकाई है। तुम उस तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करते हो। कोई तुम्हारे पास 1 किलो आम खरीदने आता है, तो तुम उस तरबूज के एक टुकड़े को 1 इकाई मानोगे, उसे तराजू में एक तरफ रख दोगे और दूसरी तरफ आम। इस तरह आम का वजन तुम 1 किलो नाप लोगे, तरबूज के एक टुकड़े को इकाई मानकर।
इसे इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि तरबूज 12 के एक टुकड़े के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को एक तरबूज द्रव्यमान इकाई कहते हैं। याद करो, तुमने तरबूज के 12 बराबर भाग किए थे, एक तरबूज के 12 भाग किए थे, इसलिए हमने लिखा यहाँ 1/12। अब यही बात हम परमाणु के लिए भी कह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तत्व C12 के समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को 1 U कहा। मतलब उन्होंने C12 तत्व का समस्थानिक लिया और उसका द्रव्यमान उन्होंने 12 इकाई माना और उसकी 1 इकाई भाग को उन्होंने 1 U कहा। तो अब तो तुम समझ ही गए होंगे बच्चों कि 1 U किसके बराबर होता है और 1 U की हम परिभाषा कैसे कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब इस बारे में भी बात कर लें कि हम लोगों ने अब तक सीखा क्या। एक बार फिर से अब तक की गई बातों का रिवीजन कर लें। रिवीजन हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट की समझ को गहरा करने में बहुत हेल्प करता है। रिवीजन की मदद से ही हम सीखे हुए कॉन्सेप्ट की समझ को और गहरा कर सकते हैं। तो आइए एक बार सभी चीजों का रिकैप कर लें, रिवीजन कर लें। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है और तुम्हें पता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें, जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं, आपके बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं या आप एक अध्यापक हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स के टॉपिक जो आपको पढ़ाई को मजेदार तरीके से समझने में आपकी सहायता करेंगे। इसी चैनल पर आपको मिलेंगे स्टडी टिप्स, पढ़ाई वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें, आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कैसे करें। इस चैनल के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप अपनी एनर्जी को सही दिशा दे पाने में सक्षम हो सकेंगे। प्यारे अध्यापक साथियों, यही वो चैनल है जहां पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली नवीनतम गतिविधियों की जानकारी से आपको अप टू डेट रखा जाएगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, जिसका की नाम है शिक्षा जग।